Hello everyone, my name is Alka. Welcome to Yutika Study Solution. आज का थॉट ऑफ द डे बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने लिखा है इसमें बी स्ट्रॉन्ग नेवर गिव अप। बी स्ट्रॉन्ग नेवर गिव अप मतलब सुनने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, बट ये काफ़ी टफ है। कभी कभी प्रॉब्लम्स के आने से हम अपनी लाइफ में जो गोल हम चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम डट के उस पर खड़े रहे तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। यस गाइस, कभी कभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और वही प्रॉब्लम्स हमको बहुत स्ट्रांग बनाती है। हमें ये एटीट्यूड अपना बना लेना चाहिए कि हम कभी भी अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे। तो आइए इसी पॉजिटिविटी के साथ हम पार्ट 2 अकाउंटेंसी चालू करते हैं। ये पार्ट 2 बेसिक टर्म्स हैं। पार्ट 1 में मैंने कुछ टर्म्स पहले ही क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिए। ये क्लास 11th के लिए या फिर जो अकाउंटेंसी सीख रहे हैं अभी, जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। तो पार्ट 2 में हम चालू करेंगे। कौन कौन से टर्म्स हम पढ़ेंगे? सबसे पहले है वाउचर्स, नेक्स्ट है गुड्स, गुड्स के कुछ टाइप्स, थर्ड है हमारा ड्राइंग्स, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर कमीशन, सैलरी और वेजेस। अब इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है स्टूडेंट्स ये आपको सुनने में बहुत इजी लगे, बट जब थ्योरी लिखने की बारी आती है तो हमें वर्ड्स फ्रेमिंग करना चाहिए अच्छा, तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने इसमें जो वर्ड्स यूज किए हैं, आप एग्जैक्टली यही आंसर 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। सबसे पहले है वाउचर। वाउचर का क्या मतलब होता है? वाउचर वो होते हैं जो भी बिजनेस में डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं। जैसे सपोज आप किसी भी चीज को खरीदते हैं तो आपको जो बिल मिलता है उसको बिजनेस की लैंग्वेज में वाउचर्स बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, a voucher is a document used by a company's accounts payable department to gather and file all the supporting documents needed to approve the payment of a liability. अगर हमको किसी इंसान को कुछ पेमेंट करनी है, ठीक है, या उसको हमें पेमेंट करनी है, तो हमको एक क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट चाहिए जो आगे हमको प्रूफ की तरह वर्क करे। तो हम इसको इन कॉमन लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ तो इसको हम इनवॉइस भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिससे बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं गोल्ड की शॉप चलाती हूँ तो मेरे लिए गोल्ड गुड्स है, ठीक है। बट अगर सपोज मैं ग्रोसरी की शॉप चलाती हूँ और मेरे पास कुछ गोल्ड रखा है, तो वो जो गोल्ड है वो एसेट हो जाएगा। आपको ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एसेट्स और गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। गुड्स वो चीजें होती हैं जो हम बाय करते हैं फिर सेल करते हैं, अपने लिए यूज नहीं करते, तो उसको गुड्स बोलते हैं। अब गुड्स की ये कैटेगरीज होती हैं जो मैंने पहले इस स्लाइड के पहले यहाँ पर आपको बताया था। गिव मी अ मिनट। यस, ये 5 टाइप हैं, ठीक है। परचेजेज हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न और स्टॉक। परचेजेज मतलब ऑफ कोर्स हमने जो गुड्स खरीदे बेचने के लिए, आगे सेल करने के लिए। सेल्स जो हमने गुड्स बेच दिए। सेल्स रिटर्न जो सेल होके फिर रिटर्न आ रहे हैं, जैसे कस्टमर वापस कर रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों की, सेल्स रिटर्न में बाय वर्ड यूज होता है, बी वाई, ठीक है। उसके बाद अपना है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब होता है जब हम किसी चीज को परचेज करके, जैसे सपोज मैंने एक्स से गुड्स खरीदे, ठीक है, परचेज किए, और कुछ डिफेक्ट के कारण मैंने उसको वापस कर दिए, तो वो होगा परचेज रिटर्न। और लास्ट होता है स्टॉक। स्टॉक मतलब होता है जो हमारे वेयर हाउस में, मतलब जो हमारे गोडाउन में रखा हुआ है आगे सेल करने के लिए। तो आगे हम पढ़ते हैं फिर से। तो आई होप सो आपको गुड समझ में आ गया होगा और उसके टाइप्स भी समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जैसे कि मैंने 3 चीजें यहाँ पे लिखी हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट नहीं जो आपको पैशन है, जैसे मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इंटरेस्ट रहेगा तो ये आप स्किल देखना, ये वो, ये नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। यस, जैसे सपोज मैंने 10,000 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट किए, तो उसके ऊपर का जो बेनिफिट मिलेगा, जैसे मुझे रिटर्न करेगा कोई, तो 10,000 ही सिर्फ रिटर्न नहीं करेगा। अगर मुझे उसने 11,000 रिटर्न
ओपन किए, तो वो जो एक्स्ट्रा 1,000 मुझे वो पे कर रहा है वो मेरा इंटरेस्ट है। तो देखिए ये मैंने जो एग्जांपल दिए ये ही लिखा हुआ है इसमें, इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड ऑन अ लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट दैट एक्सीड्स द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल बैलेंस। प्रिंसिपल मतलब होता है मेन अमाउंट, ठीक है। मेन अमाउंट मैंने यहाँ पे क्या लिखी थी, मतलब ली है मैंने 10,000 लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 10,000 लिया है। अब अमाउंट जो मिल रही है एक्स्ट्रा वो कौन सी, एक्सीड्स मतलब एक्स्ट्रा हो गया, तो वो कौन सी है 1,000, तो टोटल अमाउंट मेरे को कितनी मिल रही है 11,000, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स पे, कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं बिजनेस में। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है ये आपको समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर आप 11th में एकदम न्यू हैं तो आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है, बट ये काफ़ी इजी है अगर आप इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब मैंने पार्ट 1 में बताया था कोई भी अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं, जैसे सपोज मैंने 10,000 रुपीज़, बहुत कम हो जाएगा सॉरी, 1,00,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए बिजनेस में, ठीक है, तो 1,00,000 रुपीज़ जब मैं इंटरेस्ट में क्या करूँगी दूंगी, है ना, तो वो मेरे लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस मतलब खर्चा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को 1,00,000 रुपीज़ मैंने कैपिटल डाला है, अब मुझे उस पर इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेबिट, कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको ये अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है, ये सब पढ़ोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, तो आप देखोगे कि इसको डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, अगर सपोज किसी पर्सन ने, ठीक है, मुझे लोन दिया है ना, तो अगर सपोज मुझे लोन दिया है तो मैं उसको इंटरेस्ट पे करूंगी, बट बिजनेस में अगर सपोज मैंने लोन इंट्रोड्यूस किया है तो मुझे बिजनेस को लोन देना पड़ेगा, इसीलिए ये फिर क्या है, एक एक्सपेंस है। टिपिकली ऐसा बोला जाता है कि 6% ही लोन चलती है, इंटरेस्ट लोन चलती है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है 6%, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आप क्लास 11 की स्टूडेंट है ये थोड़ा आपको टिपिकल लगेगा ये पार्ट, पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गेन होता है, गेन मतलब प्रॉफिट होता है। अब उसको समझने के लिए पहले हम ड्राइंग समझते हैं। देखिए ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है एक टर्म ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है बच्चों की, जैसे सपोज मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है ना, ग्रोसरी मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ राशन का बिजनेस है, मैं जो डेली आइटम्स लगते हैं, ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, पोटैटोज ये सब, और क्या बोलते ओनियंस रख रही हूँ, और क्या बोल सकते सारी दालें रख रही हूँ, है ना। तो क्या है, अब मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, अब मेरी मॉम आती है मेरी शॉप पे और बोलती है कि चलो मुझे 1 किलो दाल दे दो, आज घर पे दाल नहीं है, बाद में मैं कहीं और से बाद में लूंगी, अभी आप मुझे दे दो। तो ये ड्राइंग होता है, ठीक है। ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि मैं अपनी मॉम से पैसे नहीं ले सकती 1 किलो दाल की, ठीक है, कि नहीं चलो आप तो कस्टमर हो, हालांकि वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपका एक बिजनेस है और आप हर चीज उसमें पर्सनल से निकालते जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो आप क्या कमाओगे। बट ड्राइंग्स मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गुड्स को क्या करते हैं, यहाँ पे गुड्स और कैश दोनों हो सकती है, ठीक है, कैश भी आप विदड्रॉ कर सकते हो और गुड्स भी विदड्रॉ कर सकते हो। जब आप कैश और गुड्स विदड्रॉ करते हो, यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, जब आप गुड्स और क्या बोल रही थी मैं, कैश निकालोगे, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब क्या होता है, अगर मैंने किसी भी हिसाब से पर्सनल मैंने क्या किया, गुड्स या कैश निकाला, तो मैं क्या करूँगी उसमें इंटरेस्ट दूंगी कि ठीक है मैंने इस चीज़ को निकाला है, जैसे मेरी मॉम ने अगर दाल ली है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने उसको बिजनेस से निकाल दिया, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा अमाउंट दे दूंगी, तो वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये एक इनकम है। अगर आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो आप ये बस ध्यान रखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस है जो डेबिट होता है पीएनएल अकाउंट में, और ये क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो उसके आगे हम पढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब 3 टर्म मुझे समझाने
सॉरी, मुझे 3 टर्म यहाँ समझाने हैं, सैलरी, वेजेस और कमीशन। सैलरी क्या होता है? अब आपको सैलरी तो पता ही होगा, ये बहुत ही इजी है। अगर मंथली बेसिस पे एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को पैसे देता है, एम्प्लॉयर मतलब वो होता है जिसने हायर किए लोग, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब कौन होता है? जो काम कर रहा है किसी की बेसिस में। जैसे ए है एम्प्लॉयर, बी है एम्प्लॉय। ए अगर इसको बी को पैसे दे रहा है मंथ के बेसिस पे तो वो सैलरी है। अगर ए, यहाँ पे फिर से वो एग्जांपल ले रही हूँ मैं, ए एम्प्लॉयर है, बी एम्प्लॉय है। ए अगर पैसा दे रहा है बी को, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मुझसे लिखने में, मंथली नहीं है ये, डेली कर लीजिएगा इसको, ओके। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को पैसे दे देता है मंथली नहीं, मंथली ना देके किस में देता है वो, सपोज अगर मंथली ना देके, ठीक है, मंथली ना देके वो डेली डेली बेसिस पे पैसे देता है तो वो क्या है आपका? वो है आपका वेजेस, ओके। ठीक है बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, मंथली नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे आपका लास्ट टर्म है इसमें कमीशन। अब देखिए कमीशन क्या होगा, आपको बहुत ही, ये बहुत कॉमनली सुनने में आया होगा कि अरे वो कमीशन बेस पे काम करता है। कमीशन मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो हम देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इंटरेस्ट की बात की थी, तो समवॉट कमीशन और इंटरेस्ट समवॉट सेम होता है, पूरी तरह से मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट कमीशन लगभग सेम होता है इंटरेस्ट के। जैसे सपोज मैंने एक पर्सन को हायर किया है, ठीक है, मैंने पर्सन को हायर किया किसी भी काम को करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ए को हायर किया, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि आप 10,000 के गुड्स बेच देना, ठीक है। मैंने क्या किया, 10,000 के गुड्स आप बेच देना, ठीक है। अब अगर सपोज मैंने एग्जांपल लिया है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, मैंने बहुत ही अजीब से लिख दिया है, क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ ये सब कॉन्सेप्ट से, तो आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा कि ये मैम कैसे लिख रही है, ये मत सोचिएगा आप। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ये सब में मत ध्यान दीजिए, बस एग्जाम्पल समझिए। तो एक ए पर्सन है, ठीक है, वो 10,000 रुपये का उसको हमने दिया कि आप 10,000 का सेल करना, और मैंने उसको बोला कि इसके ऊपर, ठीक है, अगर आप एक दिन में वन डे में आप इससे ज्यादा अगर करते हो, ठीक है, अगर आप इससे ज्यादा अगर करते हो तो मैं आपको पर गुड का 100 रुपए और दूंगी, ठीक है। मतलब अगर 10,000 उसने कर लिया और 10,000 के ऊपर अगर वो एक दिन में, ठीक है, और कर रहा है, एक गुड भी ज्यादा बेच रहा है, तो मैं उसको कितना दूंगी, 1,000 रुपीज पर गुड पे दूंगी। तो मैं ये क्या दे रही हूँ, एक्स्ट्रा दे रही हूँ, उसी को बोलते हैं कमीशन, ठीक है। एनी एक्स्ट्रा अमाउंट पेड टू अ सेल्स पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड कमीशन। Commission is a benefit for a person who performs transaction, but it is a loss or expense or to an employee. ये ध्यान देना कि ये मेरे लिए बहुत लॉस है, पर ए के लिए क्या है, ये बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि ए क्या कर रहा है, ज्यादा कमा सकता है। तो गाइज यही था हमारा आज का वीडियो, ये पार्ट 2 था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऐसे कुछ टर्म्स उसमें भी हैं। अब हम जो लाएंगे पार्ट 3, उसमें जो बचे हुए टर्म्स थे वो क्लियर करेंगे। तो प्लीज गाइज तब तक प्लीज बने रहिए हमारे साथ। If you like our video, then please like, share, subscribe to our channel, and please share your suggestions in the comment box. Your suggestions will improve us, and we will make more videos like this, and for our improvement your suggestions are must. Thank you so much.